व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 9 के बारे में। आई नो गाइस, ये सीरीज काफी टाइम से अटकी हुई थी बट फाइनली आपके सामने है। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वॉल्ट, स्काइलर, हैंक और मैरी को हॉस्पिटल में देखते हैं। एक्चुअली आज वॉल्ट का MRI टेस्ट होने वाला है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे आए हैं। काफी टाइम वेट करने के बाद भी वॉल्टर का नंबर नहीं आता तो मैरी कहती कि तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, बल्कि तुम हमारी हॉस्पिटल में चेक करा सकते थे। MRI की रिपोर्ट देख के मैं भी बता सकती हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तभी वॉल्ट को अजीब सा लगता है और वो बाथरूम में जाता है। यहाँ पे उसे खांसी के साथ साथ उल्टी भी होती है। धीरे धीरे उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार होती जा रही है। इसके बाद वॉल्ट का टेस्ट होता है एंड जब वॉल्ट टेक्नीशियन से इस टेस्ट के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैं बस एक टेक्नीशियन हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो कहता है कि डॉक्टर ही 1 हफ्ते बाद तुम्हारी रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन वॉल्ट को अपनी रिपोर्ट देख के लग रहा था कि उसकी कंडीशन बहुत ही बेकार है और बस कुछ ही हफ्तों में वो मर जाएगा। इसके बाद वॉल्ट जाता है सॉल के पास और कहता है कि मुझे मनी लॉन्ड्री करानी है। उसके पास $16,000 है एंड मनी लॉन्ड्री कराने के बाद उसके पास बच जाएंगे $9,960, जिससे कि वो मरते हुए अपनी फैमिली के लिए बस एक सेकंड हैंड सुबारू छोड़ जाएगा। मतलब साफ है कि अगर वॉल्ट अपनी फैमिली के लिए ज्यादा पैसा छोड़ना चाहता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा कुक करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्ट स्काइलर के पास होता है एंड स्काइलर कहते हैं कि इस वीकेंड हमें कहीं पे जाना चाहिए। ये वो इसलिए कर रही है ताकि वॉल्ट अपनी रिपोर्ट्स की ज्यादा टेंशन ना ले। अब वॉल्ट स्काइलर से कहता है कि मुझे अपनी मॉम से मिलने जाना है, लेकिन स्काइलर ये सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो कहती कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि रिपोर्ट नेगेटिव आने वाली है, तुम पॉजिटिव रहो और सब कुछ अच्छा होगा। वॉल्ट कहता है बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन बाय चांस अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो कम से कम मैं एक और अपनी मॉम से मिल लूंगा। इसके अलावा मॉम के पास कुछ पैसे वगैरह होंगे तो इससे तुम्हारी हेल्प हो सकती है। स्काइलर अभी भी नहीं मान रही होती, लेकिन वॉल्ट उसे जैसे तैसे मना लेता है। इसके बाद हम जेसी और जेन को देखते हैं जो कि साथ में होते हैं। हालांकि आजकल ये साथ में रहते हैं। अब जेन कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए, मतलब कि कहीं पे घूमने जाना चाहिए। वो डिसाइड करती है जॉर्जियन और कैफे म्यूजियम में जाने का। वेल जेसी यहाँ पे जाने के लिए एक्साइटेड तो नहीं था, लेकिन जेन उसे कन्विंस कर लेती है। तभी यहाँ पे वॉल्ट का कॉल आता है जो कि जेसी से कहता है कि अब हमें कुक करना होगा। जेसी कहता है कि आज मैं छुट्टी पे हूँ, आज मैं कुक नहीं करने वाला। वॉल्ट कहता है मुझे पता है पूरा दिन तुम नशे में रहोगे, इससे बढ़िया यहाँ पर आओ और मेरे साथ काम करो। जेसी कहता है कि आज मैं म्यूजियम जाने वाला हूँ। तो वॉल्ट कहता है कि हमारा मैथलीन खराब हो रहा है, इसीलिए हमें फटाक से कुकिंग करनी पड़ेगी। अब अगर जेसी नहीं जाता है तो डेफिनेटली मैथलीन खराब हो जाएगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है म्यूजियम का प्लान स्किप करके यहाँ पे जाने की। फिर हम देखते हैं कि स्काइलर वॉल्ट को छोड़ने आई होती है और वॉल्ट अपनी मॉम के यहाँ निकल जाता है। लेकिन स्काइलर के यहाँ से जाते ही वॉल्ट वापस से बाहर आ जाता है और तभी यहाँ पे जेसी पहुंचता है आरवी लेके। वॉल्ट आरवी के अंदर जाता है और उसके बाद वो निकल जाते हैं डेजर्ट की तरफ। अब थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो अपनी वर्क प्लेस पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे वॉल्ट देखता है कि जेसी अपने साथ काफी ज्यादा अनहेल्दी फूड लाया था। तभी जेसी वॉल्ट से कहता है कि उसे कॉल करना है। एक्चुअली उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे बट वॉल्ट के फोन में आ रहे हैं। वॉल्टर को पता है कि वो जेन को कॉल करने वाला है, इसीलिए वो उसे फोन नहीं देता। वो कहता है कि मैं तुम्हें फोन नहीं दे सकता बिकॉज मेरी वाइफ चेक करती है और अगर उसे पता चलेगा कि मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ तो वो मेरी हालत खराब कर देगी। फिर जैसे आरवी की की को रख देता है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि हमारी वर्क प्लेस है और यहाँ पे तुम कीज को नहीं रख सकते। फिर जैसे उस की को आरवी में ही लगा देता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि आरवी ऑन हो चुकी है। अब वॉल्ट जैसे दबा के काम करना शुरू कर देते हैं और काम करते करते उन्हें काफी टाइम बीत जाता है। फाइनली जब वॉल्ट टोटल मैथ काउंट करता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें $672,000 मिलने वाले हैं। जैसे ही नंबर सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वॉल्ट बताता है कि $672,000 उन दोनों को मिलने वाले हैं, यानी कि टोटल अमाउंट नहीं है बल्कि दोनों को $672,000 मिलेंगे, ये सुन के जैसे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब जैसे कहते हैं कि फाइनली रेस्ट लेने का टाइम आ गया, तो वॉल्ट कहते हैं कि अभी भी 10 से 12 गैलन मैथोलिन बचा हुआ है, पहले हम इसे कुक करेंगे और उसके बाद चलेंगे। अब जैसे कहते हैं कि हम काफी टाइम से मैथ बना रहे हैं और इससे डेफिनेटली हम दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके हैं, तो हम बस आज रात का ब्रेक लेते हैं और इसके बाद कल फिर से आ जाएंगे काम पे। वॉल्ट उसकी बात मान लेता है और वो लोग जब आरवी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आरवी स्टार्ट नहीं होती। फिर वॉल्ट कहते हैं कि अब ये मत कहना कि तुमने की को वापस से आरवी में लगा दिया था। जैसे कहते हैं कि हाँ मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि आरवी ऑफ थी। इससे फ्रस्ट्रेट होकर वॉल्ट उसे बुरी तरह डांट देता है। अब वो लोग जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की ट्राई करते हैं, बट ये आइडिया बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है और जनरेटर में आग लग जाती है। वॉल्ट फायर एक्सटिंग्विशर लेने के लिए जाता है, लेकिन समझदार जैसी बचा कुचा पानी उस पर डाल देता है। मतलब कि अब उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। दैट्स व्हाट कॉल गरीबी में आटा गीला। अब जैसे सिग्नल ढूंढने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था।
तो वॉल्ट से उसका फ़ोन मांगता है और कहता है कि मैं स्किनी को कॉल लगाने वाला हूँ। वो स्किनी को कॉल लगा के अपनी लोकेशन बताता है और जल्द से जल्द यहाँ पे आने के लिए कहता है। साथ ही वो उससे पानी लाने के लिए भी कहता है। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और अभी तक स्किनी यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे जैसे वॉल्ट से बात कर रहा होता है एक आदमी के बारे में जो कि डिस्कवरी चैनल पे आता है। वो आदमी खुद को डेंजरस सिचुएशन में फंसा लेता है और प्यास लगने पर अपना यूरिन भी पी जाता है। जी हाँ, वो बेयर ग्रिल्स की बात कर रहा है। इसके बाद वो वापस स्किनी को कॉल लगाता है और उन्हें पता चलता है कि स्किनी किसी और ही जगह पे पहुंच गया, यानी कि स्किनी रास्ता भटक चुका है और यहाँ पे फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। अब वो दोनों ही बुरी तरह डिसअपॉइंट हो जाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब जैसी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि मिस्टर व्हाइट यहाँ पे नहीं है। वो जब नीचे जाके देखता है तो वॉल्ट जनरेटर को चार्ज करने की ट्राई कर रहा होता है। जैसे वॉल्ट से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा। वॉल्ट कहता है इसे काम करना पड़ेगा। जैसे देखता है कि वॉल्ट काफ़ी ज़्यादा थक चुका है तो वो कहता है कि लाओ मैं ट्राई करता हूँ। अब जैसे काफ़ी टाइम तक ये करता रहता है एंड थोड़ी देर बाद वॉल्ट की हालत ख़राब होने लगती है। जैसे उसके पास जाता है और वो समझ जाता है कि मैथलीन तो ख़राब होने ही नहीं वाला था। वो समझ जाता है कि वॉल्ट की हालत ख़राब है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि मरने से पहले वो अपनी फैमिली के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाए। अब उन्हें जनरेटर को चार्ज करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और फाइनली वो ट्राई करते हैं आरवी को स्टार्ट करने का, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद वो दोनों वहीं पे लेट जाते हैं और अब यहाँ पे जैसे डिसाइड करता है कि वो पैदल ही जाने वाला है हेल्प लाने के लिए। लेकिन वॉल्ट उसे अपनी साइंटिफिक भाषा में समझाता है कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि 1 घंटा चलने के बाद ही उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि ना तो उन्होंने पानी पिया है और ना ही कुछ खाया है। अब यहाँ पे जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वॉल्ट से कहता है कि तुम कुछ बनाते क्यों नहीं, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और कुछ भी बना सकते हो, चाहे कुछ भी करो, रोबोट बनाओ, बैटरी बनाओ, पर हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी एकदम से वॉल्ट के दिमाग में आता है कि वो बैटरी बना सकता है। वो जैसे से कहते हैं कि आरवी के अंदर का सारा गैल्वेनाइज्ड और सॉलिड जिंक मुझे ला के दो, वो मेटल की मदद से बैटरी बनाने वाला है। अब जैसे उसे सारे इक्विपमेंट ला के देता है और यहाँ पे वॉल्ट लग जाता है अपने काम पे। बैटरी बनाते बनाते वॉल्ट जैसी को भी सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन जैसी के दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था, बल्कि वो तो बस वॉल्ट की बातें सुन रहा था। इसके बाद फाइनली वो लोग आरवी स्टार्ट करते हैं एंड आरवी स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब वो लोग वापस से अपने टाउन चले जाते हैं और यहाँ पे वॉल्ट जैसी से कहता है कि मैं तुम पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जैसे कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो भी जाता है तो तुम्हारी फैमिली को तुम्हारा शेयर मिलेगा। ये सुन के वॉल्ट को राहत मिलती है और वो यहाँ से निकल लेता है। फाइनली वॉल्ट, स्काइलर, वॉल्ट जूनियर, हैंक और मैरी डॉक्टर के पास आए होते हैं एंड यहाँ पे सभी बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे कि रिपोर्ट में क्या लिखा होगा। वेल ये गुड न्यूज़ थी क्योंकि वॉल्ट का कैंसर 80% श्रिंक हुआ है, लेकिन फिर भी वॉल्ट को एक सर्जरी करवानी पड़ेगी जिसके बाद वॉल्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड जब तक ये सर्जरी नहीं होती तब तक वॉल्ट को खांसी जैसी चीज़ होती रहेगी एंड ये खांसी उसकी जान भी ले सकती है। तभी वॉल्ट बताता है कि एक बार खांसते खांसते मेरे मुंह से खून भी आ गया था। तब डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम कुछ भी सीक्रेट नहीं रखोगे और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होता है तुम सीधा मुझे कॉल करोगे। फिर वॉल्ट बाथरूम जाता है और यहाँ पे वॉल्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होता है तो यहाँ पे अपना गुस्सा निकाल देता है। अब पता नहीं उसे किस चीज़ का गुस्सा आ गया था। तो फाइनली ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। So if you enjoyed the video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.